हाँ जी बच्चों, तुसी स्क्रीनशॉट तो ले लिया होना ਇਹਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਟੌਪਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣਾ स्केलर वेक्टर और टेंसर। हाँ जी, तो आप पढ़ रहे थे कि अपना वैक्टर और टेंसर दे विच की डिफरेंस है स्केलर वैक्टर और टेंसर च। तो देखो जो स्केलर्स नूं आपां ऐड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ले लेने आपां मास। अगर मान लो एक मास है अपने कोल, हाँ जी, तो अपने को मास है मान लो 5 kg और 2 kg। अगर कोई पूछे कि टोटल मास कितना है तो सब का जवाब साफ होएगा कि 5 + 2, बिना सोचे बिना हेजिटेशन आप कहेंगे 7 kg है जी। और अगर मान लो इस दे विचों 2 kg हटा लिया जाए, ये टोटल है, टोटल मास है 7। अगर विचों 2 kg रिमूव कर लिया जाए तो कितना बचेगा पीछे? 7 टोटल से 2 हटाता, पीछे 5 रह जाएगा। देखो ये जो एलजबरा है, जब प्लस माइनस है, ये ऑर्डिनरी एलजबरा है। दिस इज कॉल्ड ऑर्डिनरी एलजबरा, ठीक है। तो स्केलर जो ने की करते हैं, स्केलर क्या करते हैं? स्केलर फॉलो ऑर्डिनरी एलजबरा, ऑर्डिनरी लॉज ऑफ एलजबरा। लेकिन जो वेक्टर ने, अगर आप वेक्टर की गल करिए तो वेक्टर कदे भी सिर्फ मैग्नीट्यूड के नाल नहीं ऐड होंगे, क्योंकि वैक्टर दे कोल की हुंदी है? डायरैक्शन। तो वैक्टर जब भी ऐड होंगे डायरैक्शन के नाल ही ऐड होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप गल करते हैं फोर्स की गल कर लें, फोर्स है तो 2 फोर्सेस नूं आपां जोड़ना है। एक फोर्स मान लो इधर है, मान लेने 20 न्यूटन, ठीक है, और एक फोर्स इधर है, मान लेने 10 न्यूटन। हाँ जी, तो इन्हों का जोड़ की होएगा? तो आप तुरंत देखेंगे कि 20 न्यूटन भी इधर लगे है एक्स डायरैक्शन में, 10 की भी डायरैक्शन सेम है, तो दोनों का जोड़ के हो गया टोटल 30 न्यूटन। लेकिन अगर फोर्स की डायरैक्शन चेंज हो जाए, मान लो ये तो है 20 न्यूटन और ये जो 10 न्यूटन सी इस डायरैक्शन सी, अगर ये रिवर्स हो जाए, उल्टी हो जाए, एक फोर्स इधर लग रही है, एक बिल्कुल उसका उल्टा लग रही है 10 न्यूटन, तो रिजल्टेंट की हो जाएगा? जो इन्होंने आप जोड़ांगे तो आप इन्होंने जोड़ांगे एक्चुअली घट जाएंगे, तो डिफरेंस हो जाएगा 10 न्यूटन। तुसी देख रहे हो कि एक एग्जाम्पल है और एक नीचे एग्जाम्पल है। वही 2 फोर्सेस सी 20 न्यूटन एंड 10 न्यूटन, लेकिन तुसी देख रहे हो रिजल्ट डिफरेंट आ रहे हैं। जिदा ही डायरैक्शन चेंज होती है, जो एक डायरैक्शन च ने जोड़ हो रहा है, जो अपोजिट डायरैक्शन च ने डिफरेंस हो रहा है। एक बार रिजल्ट आता 30, एक बार रिजल्ट आता 10। एक होर भी केस हो सकता सी कि जी जरूरी नहीं कि दोनों एक ही डायरैक्शन च होन या दोनों उल्ट डायरैक्शन च होन, अपोजिट डायरैक्शन च होन। ये भी तो हो सकता है कि दोनों इनक्लाइंड होन, एक फोर्स इधर लग रही है 20 न्यूटन और एक फोर्स इधर लग रही है 10 न्यूटन। हुण इन्हां दा रिजल्टेंट डिफरेंट होएगा।
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਇਸ 10 ਨਿਊਟਨ ਔਰ 20 ਨਿਊਟਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਂਗਲ ਹੈ। ਆ ਤਿੰਨ ਹੀ ਕੇਸ ਸੰਭਵ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਣ ਫੋਰਸ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਐਂਗਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਲਜਬਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹੀ ਦੋ ਫੋਰਸਿਸ ਜਿਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਲਾਅ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਵੈਕਟਰ ਲਾਜ਼, ਵੈਕਟਰ ਐਲਜਬਰਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਵੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੈਕਟਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫੋਲੋਜ਼ ਵੈਕਟਰ ਲਾਜ਼। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਜਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਲਾਅ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਵੈਕਟਰ ਲਾਜ਼ ਔਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਵੈਕਟਰ ਐਲਜਬਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੇਲਰਸ ਦੇ ਲਈ ਆਰਡੀਨਰੀ ਐਲਜਬਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਲਜਬਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਐਲਜਬਰਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਵੈਕਟਰ ਐਲਜਬਰਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੈਕਟਰ ਲਾਜ਼। ਤਾਂ ਵੈਕਟਰ ਲਾਜ਼ ਆਫ ਐਡੀਸ਼ਨ, ਵੈਕਟਰ ਲਾਜ਼ ਆਫ ਸਬਟਰੈਕਸ਼ਨ, ਵੈਕਟਰ ਲਾਜ਼ ਆਫ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਡਿਫਾਈਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟੈਂਸਰ। ਆਰਡੀਨਰੀ ਐਲਜਬਰਾ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੇਲਰ, ਵੈਕਟਰ ਐਲਜਬਰਾ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੈਕਟਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਟੈਂਸਰਸ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੈਂਸਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਤੀਜੀ ਕੁਆਂਟੀਜ਼ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੈਂਸਰ। ਹੁਣ ਟੈਂਸਰ ਦੇ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਰੰਟ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਿ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਰੰਟ ਇੱਕ ਟੈਂਸਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਇਧਰੋਂ ਕਰੰਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 ਐਂਪੀਅਰ, ਇਧਰੋਂ ਕਰੰਟ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਐਂਪੀਅਰ ਔਰ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ 7 ਐਂਪੀਅਰ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ 5 ਐਂਪੀਅਰ ਅਗਰ ਉਲਟਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ 2 ਐਂਪੀਅਰ ਹੈ ਇੱਧਰ, ਤਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰਾਂਚ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕਰੰਟ ਆਏਗਾ, 2 ਇੱਧਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, 5 ਚਲਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ 3 ਐਂਪੀਅਰ ਇੱਧਰੋਂ ਆਏਗਾ, 2 + 3 ਮਿਲ ਕੇ 5 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, 7 ਐਂਪੀਅਰ ਤੋਂ 3 ਐਂਪੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਰੰਟ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਪੈਕਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਆਰਡੀਨਰੀ ਐਲਜਬਰਾ ਹੈ। 5 और 2 7, ठीक है जी, 2 आया इधर करंट, 3 इधरों आया मिलके 5। तो जो एलजबरा फॉलो कर रहे हैं वो एक ऑर्डिनरी एलजबरा है जो स्केलर फॉलो करते हैं। तो इस सब के बावजूद जो एलजबरा इसने फॉलो किया वो केड़ा सी, स्केलर एलजबरा। तो टेंसर क्वांटिटी वो है जिसके कोल डायरेक्शन भी है, मैगनीट्यूड भी है, लेकिन ये जो लॉज ने वो ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी लॉज ऑफ एलजबरा फॉलो करता है। तो इसलिए इसनों वैक्टर के आप कैटा क्लास दे विच आपां नहीं रख सकते, ये वैक्टर तो अलग है। तो फिर सही डेफिनेशन की होनी चाहिए वैक्टर्स की? तो वैक्टर्स की सही डेफिनेशन ये है, दोज क्वांटिटीज, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड फॉलो वैक्टर एलजबरास आर कॉल्ड वैक्टर्स। ठीक है, तो वैक्टर की सही डेफिनेशन आप लिख दें। क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन
एंड फॉलो वेक्टर अलजेब्रा। क्योंकि अगर वेक्टर अलजेब्रा नहीं फॉलो करेगी तो डायरैक्शन और मैग्नीट्यूड दे होने के नाल बावजूद भी वो टेंसर बन जाती है। ठीक है, तो इसलिए आपको लिखना होगा क्वांटिटी विच हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड फॉलोज वेक्टर अलजेब्रा कॉल्ड वेक्टर। एक करैक्ट डेफिनेशन है, कंप्लीट डेफिनेशन है वेक्टर की। तो जो आप छोटी क्लास पढ़ के आए सी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, उस दे नाल आप ऐड कर लिया वेक्टर अलजेब्रा। तो वेक्टर अलजेब्रा भी फॉलो करना मस्ट है। ये है स्केलर, वेक्टर और टेंसर की इंट्रोडक्शन। हुण आप देखते हैं कि जो वेक्टर हुंदा है इसनूं किद्दां रिप्रजेंट किया जाता है। हाँ जी, तो वैक्टर दे कोल दोनों चीज़ों ने मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है और एक अपना अलजेब्रा भी है, वैक्टर अलजेब्रा। तो की करांगे आपां हुण पढ़ांगे रिप्रजेंटेशन ऑफ वैक्टर्स। रिप्रजेंटेशन ऑफ वैक्टर, वैक्टर नूं किद्दां दिखाया जाए, या फिर वैक्टर नोटेशन। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन या फिर वेक्टर नोटेशन। देखो वेक्टर दे कोल दोनों चीज़ां ने, डायरेक्शन भी है, सब तो पहले तो आप मैग्नीट्यूड लिख देने, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। इसलिए जो वैक्टर नूं आपां रिप्रजेंट करांगे तो उसके कोल, क्योंकि दोनों चीज़ों ने मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तो दोनों ही आपां नूं मैंशन करने पैणगे, दोनों ही रिप्रजेंट करने पैणगे। देखो मैग्नीट्यूड दे विच की हुंदा है, मैग्नीट्यूड दे विच हुंदा है फॉर एग्जांपल जिवें अपने कोल 10 न्यूटन, ये मैग्नीट्यूड है और नाल डायरेक्शन भी दसनी पएगी। डायरेक्शन है इसकी टुवर्ड्स ईस्ट, मान लो डायरेक्शन है। एक तरीका तो है कि तुसी वैक्टर दे मैग्नीट्यूड दे नाल नाल डायरेक्शन भी मैंशन कर दो, मतलब लिख दो कि फोर्स 10 न्यूटन और नाल दी नाल दस दो टुवर्ड्स ईस्ट। सिमिलरली जिवें वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड और नाल दी नाल इसकी डायरेक्शन भी लिख दो टुवर्ड्स नॉर्थ। इसका मतलब इस वेलोसिटी के नाल 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ की डायरेक्शन दे विच जा रहे हैं। तो आप मैग्नीट्यूड के नाल नाल ये मैग्नीट्यूड है और नाल दी नाल डायरेक्शन लिख देना। एक तरीका तो यह है कि तुसी जो भी अपने कोल क्वांटिटी है उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही मेंशन कर दो डायरेक्टली। पहला मेथड तो यही है। दूसरा मेथड अपने कोल है, सैकेंड मेथड अपने कोल क्या है कि वैक्टर नूं आपां दिखा दिए स्ट्रेट लाइन दे नाल और स्ट्रेट लाइन दे नाल नाल उस दे उत्ते एक नाल एरो अटैच कर दिए। जिदा देखो मान लो यही फोर्स है 10 न्यूटन, ये फोर्स वेक्टर है। ये बहुत ही पॉपुलर मैथड है। इस दे विच जिद्दां ही आपां एरो एक स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन विद एरो,
विद एरो हेड, दस न्यूटन इस डायरेक्शन च, तो ये एरो हेड जो है इसकी डायरेक्शन पॉइंट कर रहा है और ये मैग्नीट्यूड है। तो जो स्ट्रेट लाइन है इसकी जो लेंथ है वो अपन दसेगी मैग्नीट्यूड, लेंथ की दसेगी मैग्नीट्यूड, और जो एरो है वो की दसेगा डायरेक्शन। मतलब अगर आप वड्डी लेंथ का एरो लगा देवांगे, वड्डी लेंथ की लाइन खिंच देंगे तो उसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो जाएगी, अगर छोटी लाइन रहेगी तो उसकी मैग्नीट्यूड घट रहेगी। तो लेंथ ऑफ द वेक्टर जो है, लेंथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन जो है ये मैग्नीट्यूड दसेगा, और जो एरो हेड है ये आपां डायरेक्शन के बारे दसेगा। इस तो बाद वैक्टर रिप्रजेंट करने दे होर भी मैथड ने, पहला तो आप इस लैबोरेट करते हैं। अगर देखो मान लो अपने को एक वैक्टर ए है, इसकी मैग्नीट्यूड है मान लो 2 मीटर पर सेकेंड, दिस इज वेलोसिटी वेक्टर मीटर पर सेकेंड, वो अगे जाके पढ़ांगे आप, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, मीटर पर सेकेंड और एरो लग्या हुआ है, मतलब इस डायरेक्शन दे विच 2 मीटर पर सेकेंड के नाल जा रहा है, और ये जी लेंथ है ये 2 नू रिप्रजेंट कर रही है, ये वाली जी लेंथ है 2 नू रिप्रजेंट कर रही है। अगर कोई व्यक्ति या कोई पर्सन या कोई ऑब्जेक्ट या पॉइंट पार्टिकल इस तो ज़्यादा वेलोसिटी नाल मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसकी जी लेंथ है वो ज़्यादा हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये है, मान लिया आप इस तो ये डबल है तो की होगी 4, और इसकी ये वाली डायरेक्शन हो गई, दिस इज 2 मीटर पर सेकेंड, दिस इज 4 मीटर। 4 के लिए अपने को जो लेंथ ऑफ वेक्टर है वो वड्डी है, ज़्यादा है, मैग्नीट्यूड इसकी ज़्यादा है, तो लेंथ ऑफ वेक्टर की दसेगा अपन मैग्नीट्यूड, और जो एरो की जो डायरेक्शन होगी वो की पॉइंट करेगी डायरेक्शन। तो दोनों चीज़ें आ गया, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, छोटी मैग्नीट्यूड छोटी लेंथ, वड्डी मैग्नीट्यूड वड्डी लेंथ। एक रिप्रेजेंटेशन होर नोट करते चलो नाल दे नाल, स्क्रीनशॉट ले लो, सब तो ईजी मैथड है, बाद में उन्होंने सिस्टमैटिकली नोट कर लेना है ना, क्योंकि आप नाल दी नाल मिटाते जावांगे, कई बारी नहीं भी दसना भुल जाने, थानू इनफॉर्म करना भुल जाने, तो तुसी अपने आप ही इसनों पॉज करके स्क्रीनशॉट नाल दी नाल लेंदे रहो, या फिर एक बारी कंप्लीट वीडियो देख लो, उस तो बाद नोट्स बना लो। हाँ जी, तो तीसरे नंबर पर अपने को की है, पहला मैथड आप डायरेक्शन लिख दईए, नोट कर दिए नाल मैग्नीट्यूड के नाल, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड डायरैक्टली मैंशन कर दो। दूसरा मैथड एरो लगा दो, जिस दे विच एरो लेंथ मैग्नीट्यूड दसेगी और एरो की डायरेक्शन, एरो हेड जिस डायरेक्शन च पॉइंट है वो डायरेक्शन ऑफ वैक्टर होएगी। और तीसरा मैथड अपने को की हो सकता है, ये चीज़ समझने वाली है अपने लिए, वो है कि आप ड्रॉ कर दिए, आप की करिए जियोग्राफिक जो डायरेक्शन है ड्रॉ करके लिख दिए। देखो तीसरा मैथड ये हो सकता है जो अपने को जियो डायरेक्शन ने, जियोग्राफिक डायरेक्शन ने, वो 4 तो मेजर ने, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। हुण अगर मान लो 10 न्यूटन वही वैक्टर है, मान लो 30 डिग्री, एक तरीका ये हो सकता है 30 डिग्री कितने न्यूटन, 10 न्यूटन। इस दे विच आपां ड्रॉ भी कर दिता
ਵੈਕਟਰ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਹੈ ਨਾਰਥ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਵੈਸਟ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 10 ਨਿਊਟਨ। डायरेक्शन किवें लिखी जाएगी इसकी? ईस्ट के नाल कितना एंगल बन रहा है 30 डिग्री, तो आप की लिखांगे 30 डिग्री किस डायरेक्शन च? नॉर्थ च, नॉर्थ वाली साइड 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। एक होर भी तरीका सी, आप इस दे रेफरेंस तो लिख देंगे, क्योंकि अगर वो 30 डिग्री है तो यह 60 डिग्री है, तो यह भी लिखा जा सकता सी 10 न्यूटन 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो इस दे विच की आप जियोग्राफिक डायरैक्शन की नाल दी नाल हेल्प ले रहे हैं और ड्रॉ भी कर देता नाल दी नाल कि इस डायरैक्शन दे विच 10 न्यूटन लग रही है, ठीक है। और जिवें मान लो इस डायरैक्शन दे विच 37 डिग्री किस दे नाल? वैस्ट दे नाल। हाँ जी, मान लो ये जो है अपने को वेलोसिटी वेक्टर है, कितना है? मान लेने 8 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी कितनी होगी? 8 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इस डायरैक्शन दे विच 8 मीटर पर सेकेंड दे नाल कोई ऑब्जेक्ट या फिर विंड कुछ भी इस डायरैक्शन में जा रहा है, कितना? 37 डिग्री। तो आप कितना लिखांगे इसनों? इसनों लिखांगे वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड किस डायरैक्शन दे विच? वैस्ट दे नाल साउथ दी डायरैक्शन एंगल बन रहा है, तो आप लिखांगे 37 डिग्री, पहला ही रीड किया जाएगा साउथ ऑफ वेस्ट, साउथ ऑफ वेस्ट। तो एक रिप्रजेंटेशन ये भी हो गया। तो देखो थर्ड मैथड सी रिप्रजेंट करने का। वैक्टर रिप्रजेंटेशन का एक होर भी मैथड है जो आप इस तो बाद सीखते हैं, फोर्थ। तो 1 बाय 1 हो गए, रिकॉल करते हैं। पहला मैथड अपने को है वैक्टर दी मैग्नीट्यूड एंड डायरैक्शन तुसी डायरैक्ट मैंशन कर दो। दूसरा मैथड अपने को है कि वैक्टर नू एक स्ट्रेट लाइन विद एरो हेड दे नाल रिप्रेजेंट करो। जो एरो हेड है वो डायरैक्शन मैंशन करेगा और जो लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन है, लेंथ ऑफ वैक्टर है, वो मैग्नीट्यूड आपको दसेगी। और तीसरा मैथड थोड़े सामने कि जियोग्राफिक डायरैक्शन की हेल्प ले ली जाए और उस दे विच आपां डायरैक्ट रिप्रेजेंट कर दईए, जिद्दां कि तुसीं देख रहे हो एग्जाम्पल। लिखण दा तरीका यह रहेगा, एंगल दोनों डायरैक्शन कितने भी हो सकते हैं। जो 30 डिग्री लवांगे तो वह नॉर्थ में है, तो नॉर्थ ऑफ ईस्ट कहलाएगा। और अगर 60 डिग्री लवांगे तो वह नॉर्थ के नाल बन रहा है ईस्ट डायरैक्शन में, तो फिर 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ करांगे। दोनों एग्जाम्पल मैं लिख दिए ने, ये थोड़े सामने है। तो चौथा मैथड जो है वो समझो, जिन्नी लेंथ ऑफ वैक्टर ज़्यादा होएगी उन्नी मैग्नीट्यूड ज़्यादा होएगी। हाँ जी, चौथा मैथड अपने को है वैक्टर रिप्रेजेंटेशन का। फोर्थ मैथड ऑफ वैक्टर रिप्रेजेंटेशन क्या है समझ रहे हैं? देखो अपने को जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, जो कोऑर्डिनेट सिस्टम जिस दे विच 2D भी होंदी है 3D भी होंदी है। मतलब हाँ जी, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस।
हाँ जी, तो देखो अपने को एक कॉन्सैप्ट होंदा है यूनिट वैक्टर का, तो मैं थोड़ा जिहा एक्सप्लेन कर देना नाल। यूनिट वैक्टर की होंदा है, ये पहली बार चीज़ आई है यूनिट वैक्टर, अगे फिर आप डिटेल च भी पढ़ांगे यूनिट वैक्टर के बारे, लेकिन फिलहाल वैक्टर रिप्रजेंटेशन यूजिंग स्टैंडर्ड यूनिट वैक्टर आप किदां कर सकते हैं। तो अपने को यूनिट वैक्टर का की सिंबल होंदा, देखो अपने को 3 यूनिट वैक्टर स्टैंडर्ड होंदे ने। तो यूनिट वैक्टर वो है जिसकी मैगनीट्यूड क्या होंदी है, यूनिटी 1। कोई भी वैक्टर जिसकी मैगनीट्यूड 1 होंदी है उसनूं बोलते हैं आप यूनिट वैक्टर। और अपने को 3 स्टैंडर्ड यूनिट वैक्टर ने, आई जे के। आई है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, और के होंदा है यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। आई कैप रीड करते हैं इसनूं आपां आई कैप, जे कैप, के कैप। जो भी कैप लग्या होंदा कैप, तो वो यूनिट वैक्टर होंदा। फॉर एग्जांपल मैं लिखदा ए कैप, तो ये यूनिट वैक्टर है। अगर मैं लिखदा ए वैक्टर, तो ये वैक्टर है। इसकी मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकती है, लेकिन इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, 1 होएगी। हाँ जी, तो किसी भी वैक्टर को आपां स्टैंडर्ड यूनिट वैक्टर यूज करके, यानी कि आई कैप, जे कैप और के कैप यूज करके लिख सकते हैं। देखो मान लो ये वाला वेक्टर है, ये ओरिजिन है। पहला आप सिंपल एग्जांपल ले लेने। मान लो एक वेक्टर है वो एक्स डायरेक्शन के अलोंग है, इस डायरेक्शन के अलोंग है। मान लो इसकी जी लेंथ है वो है 5 मीटर, 5 यूनिट्स। इसकी लेंथ है 5 यूनिट्स, और इस डायरेक्शन च मान लो है अपने को एक्सलरेशन। एग्जांपल ले रहे हैं आप, मान लो एक्सलरेशन है ए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज एक्सलरेशन। तो आप किवें लिखांगे वेक्टर, ए वेक्टर कितना लिखांगे 5, दिस इज मैग्नीट्यूड 5 यूनिट मैग्नीट्यूड, और नाल आएगा एक्स डायरेक्शन, और एक्स के लिए की है अपने को आई, तो आ जाएगा 5 आई कैप। अगर लिखना चाहो तो ब्रैकेट च लिख सकते हो मीटर पर सेकेंड, ब्रैकेट तो बाहर यूनिट्स भी आप मैंशन कर सकते हैं। 5 आई कैप, इसका मतलब कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी मैग्नीट्यूड है, और आई दस रहा है इसकी डायरेक्शन एक्स है। इदा ही मान लो सपोज करो ए डायरेक्शन है, और मान लो ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी मान लेने 5 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी वेक्टर कितना लिखोगे, हाँ जी, तो ए देखो ए अपना 5 यूनिट सी, ए 5 यूनिट है तो इतने 5 लिखना चाहिए सी। हाँ जी, ए 2 है, तो ए 2 यूनिट है, ए लेंथ कितनी है 2 यूनिट्स आ वाली। तो इसका मतलब ये 2 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी है। देखो ये एक्सेलरेशन सी, वेलोसिटी वेक्टर की लिखोगे मैग्नीट्यूड, और ये वाली डायरेक्शन जो है आई डायरेक्शन है, तो इसके अपोजिट ये माइनस आई डायरेक्शन दी है। आप पढ़ाएंगे नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, आगे जाके टॉपिक आएगा नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। अगर इस डायरेक्शन में आप आई कह रहे हैं आई कैप, तो इसका अगेंस्ट जो वेक्टर होएगा वो माइनस आई कैप होएगा। तो 2 ना लगेगा माइनस आई कैप, जिसनों आप लिख सकते हैं -2 आई कैप। 2 इज द मैग्नीट्यूड है और -i इज द डायरेक्शन है।
मीटर पर सेकंड। दिस इज वेलोसिटी वेक्टर। मतलब ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आप आगे पढ़ते हैं। ठीक है, हाँ जी, तो आपने स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा इसका, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, एक और इसका मेथड है कि हम वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोई भी आप लेटर यूज कर सकते हैं इसके लिए। जनरली कैपिटल लेटर यूज करते हैं, स्मॉल लेटर भी यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो, सपोज करो ए वेक्टर, जैसे मान लो ये वेक्टर है हमारे पास पी क्यू। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं, इसका नाम है ए वेक्टर। तो ए वेक्टर जो है वो क्या है, पी क्यू वेक्टर। ये सिंबल है इसका। ये जो एरो है ये इसके आप हेड के ऊपर लगाते हैं, इसके सर के ऊपर आएगा ए वेक्टर। रीड करते हैं इसको, ए वेक्टर। इसका मीनिंग क्या होता है, ए के ऊपर एरो, ए वेक्टर। और एक सिंबल होता है हमारे पास मैग्नीट्यूड के लिए। ये तो हमने डायरेक्शन की बात कर दी। मैग्नीट्यूड क्या होती है, मैग्नीट्यूड का सिंबल क्या होता है, देखो ये वेक्टर का सिंबल है ए वेक्टर। मैग्नीट्यूड होता है इसका, यहां पे जैसे ये मॉडुलस होता है ना, ये है, इसके अपना ए दे अराउंड दो डंडियां लगा दो, ए ऊपर एरो हेड और नाल दो डंडियां, एक बन गया ए मैग्नीट्यूड। इसका मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। मतलब दिस लेंथ, मतलब लेंथ पी क्यू। अगर मान लो ए वाली जो लेंथ है, सपोज करो ये 8 यूनिट है, 8 यूनिट, और मान लो ये इसका फिर हम लिख देंगे 8 यूनिट। ये लेंथ 8 यूनिट है, तो क्या मैग्नीट्यूड आएगी इसकी, 8 यूनिट। तो ये वेक्टर का सिंबल है और ये मैग्नीट्यूड का सिंबल है। कई बार क्या होता है कि हम लोग ये चीज को बार बार लिखने में मुश्किल होती है अपन को। कई बार क्या होता है कि ये सिंबल बार बार यूज करना डिफिकल्ट लगता है, तो फिर आप उस केस की कर सकते हैं, इसनों सिंपली ए भी लिख लेंगे हैं। अगर मान लो एरो तो बिना आप लिखते हैं तो मैग्नीट्यूड ही होंगी है, क्योंकि कई बार बार इसनों यूज करना पैंदा है, तो फिर ये लिखने में डिफिकल्टी महसूस होती है, इसलिए आप डायरैक्ट लिख सकते। जिदा मान लो अपने को बी वेक्टर है, बी वेक्टर, इसकी मैग्नीट्यूड हो जाएगी बी। तो ये सी वैक्टर रिप्रजेंटेशन। लगभग आप सारे मैथड एक्सप्लेन करते कि वैक्टर को कितना लिखा जा सकता है। तो वैक्टर रिप्रजेंटेशन तो बाद अपने को टॉपिक आता है कुछ स्पैशल वैक्टर ने, जिमें यूनिट वैक्टर, पोजीशन वैक्टर, नल वैक्टर, नेगेटिव ऑफ अ वैक्टर, इक्वलिटी ऑफ द वैक्टर। कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स ने वैक्टर के, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट वैक्टर है, वो आप भी वन बाय वन करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगे बढ़ते हैं जल्दी। हाँ जी, देखो वैक्टर, वैक्टर कोल की होंदी है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन। मान लो अपने को वेक्टर है, सपोज करो
एक वेक्टर है ए वेक्टर, ए है उसकी मैग्नीट्यूड और ए कैप जो यूनिट वेक्टर होंगे ये डायरैक्शन होंगी है एक्चुअली। ए की है यूनिट वेक्टर। इंटरस्टिंग चीज़ है देखो, यूनिट वैक्टर में आप कहते हैं डायरैक्शन और ये है मैग्नीट्यूड। और जो वैक्टर क्रिएट किया जाता है, जो वैक्टर बनाया जाता है, देखो की होंगे वैक्टर होंगे दोनों चीज़ां मैंशन करांगे, मैग्नीट्यूड नूं अगर तुसी डायरैक्शन दे दो तो की बन जाएगा वैक्टर। तो मैग्नीट्यूड के नाल की लिखो डायरैक्शन, बन गया वैक्टर। तो ए वैक्टर कितना बनेगा, मैग्नीट्यूड, यूनिट वैक्टर का मतलब होता है डायरैक्शन। यूनिट वैक्टर की डायरैक्शन ही डायरैक्शन होंगी है। तो यूनिट वैक्टर को आप ट्रीट करते हैं डायरैक्शन। तो मैग्नीट्यूड के नाल की लगा दो कैप, बन गया वैक्टर। इसका मतलब यूनिट वैक्टर की प्रॉपर डेफिनेशन की होएगी, यूनिट वैक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड की होंगी है 1। मान लो अपने को यूनिट वैक्टर है ए कैप, तो उसकी मैग्नीट्यूड क्या आएगी 1। ए वैक्टर है अपने को, इसकी मैग्नीट्यूड है 1। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, फिर अगे बढ़ते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा तुसीं। तो हुण अगे पढ़ते हैं। आप गल कर रहे थे यूनिट वैक्टर की। तो यूनिट वैक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1, जिसकी मैग्नीट्यूड होंगी है 1, इसनों आप रीड करते हैं यूनिट वैक्टर along vector A। और इसकी मैग्नीट्यूड हो गई 1। हुण आप लिखते हैं डेफिनेशन ऑफ यूनिट वैक्टर। हाँ जी, डेफिनेशन क्या होंगी है, डेफिनेशन होंगी है ए कैप इज इक्वल टू ए वैक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ए कैप किसके बराबर होंगे है, ए वैक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। इसका मतलब ए वैक्टर जो आप पहला भी डिस्कस किया, ए वैक्टर जो भी लिखना होगा तो ए मैग्नीट्यूड इधर आ जाएगी। ए कैप बन गया ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड इंटू मैग्नीट्यूड और साथ में आ जाएगा यूनिट वेक्टर। तो कोई भी वेक्टर जो भी आप लिखना होएगा की करांगे आप, फॉर एग्जांपल आप लिखना है पी वेक्टर, तो पी वेक्टर मैग्नीट्यूड और नाल आएगा पी कैप, बन गया वेक्टर। मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। सिंपल कंसेप्ट है, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, अगे बढ़ते हैं। तो नंबर 1 यूनिट वेक्टर, नंबर 2 है अपने को पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर की होएगा, पोजीशन वेक्टर की होंगे देखो, हाँ जी। तो डिस्कस करते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर
पोजीशन वेक्टर ऑफ अ कोऑर्डिनेट मतलब पॉइंट। पोजीशन वेक्टर ऑफ अ कोऑर्डिनेट या पॉइंट, इसका मतलब की होंगे कि अगर मान लो अपने को 2D यानी कि कोई प्लेन है, ठीक है, उस प्लेन के अंदर एक कोऑर्डिनेट एक्सिस होएगा एक्स एक्सिस, दूसरा होएगा वाई एक्सिस। पोजीशन वेक्टर की होंगे इस कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर कोई भी पॉइंट होए, मान लो ये वाला पॉइंट है, मतलब A, B, इस पॉइंट की पोजीशन, नाम तो क्लियर देखो, पोजीशन वेक्टर, इस पॉइंट दी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। देखो चाहे प्लेन है चाहे स्पेस है, अगर आप किसी भी पॉइंट की पोजीशन मैंशन करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, तो आपको कोई ना कोई तो रेफरेंस लेना ही पड़ेगा, और रेफरेंस की होएगा इत्थे ओरिजिन। तो ओरिजिन के रिस्पैक्ट दे विच ये वाला जो पॉइंट है, इसकी जो पोजीशन है, इस पोजीशन नू दिखाने वाला, रिप्रजेंट करने वाला जो वैक्टर होंदा वो होंदा पोजीशन वैक्टर। मान लो ये पॉइंट है अपने को, सपोज करो P, पॉइंट है P, पॉइंट है अपना P, और जिसके कोऑर्डिनेट्स की ने A, B, और जो वेक्टर है OP, वेक्टर OP, ए वेक्टर कहलाता है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, position vector of point P. This OP vector is position vector of point P. तो पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन क्या होगी? पोजीशन वेक्टर ऑफ अ कोऑर्डिनेट या पॉइंट is a vector which represents the position of any point, position of that point, with respect to origin. Simple definition. P पॉइंट की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन जो वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा वो होएगा OP वेक्टर, और ये OP वेक्टर की है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। बहुत ही सिंपल। हुण आपां नूं पता है कि ये जो पॉइंट P है ओरिजिन के रिस्पेक्ट अगर आप देखते हैं तो ओरिजिन तो अगर एक्स डायरेक्शन आप कितना जावांगे, ऑब्वियसली A, और फिर वाई डायरेक्शन कितना जावांगे, ऑब्वियसली B। ये तो बहुत ही सिंपल चीज है। इसका मतलब अगर OP वेक्टर आप लिखना हो तो एक्स डायरेक्शन कितना गए A, तो की लिखेंगे A I कैप और फिर आगे प्लस B J कैप। वाई डायरेक्शन कितना मूव करते हैं, कितने यूनिट B, तो वेक्टर की बन गया A I कैप प्लस B J कैप। दिस इज पोजीशन वेक्टर। ठीक है, आप इसनों R वेक्टर भी कह सकते हैं। तो R वेक्टर की हो गया, R वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, A I कैप B J कैप। दिस इज पोजीशन वेक्टर। ए वाला जो वेक्टर है पोजीशन वेक्टर है, और इसमें इतना रिप्रेजेंट करांगे A I कैप प्लस B J कैप। देखो अगर मान लो हुण आप अगर गल करते हैं कि एक वेक्टर जो होंदा है
उसकी एक डायरैक्शन होंगी है, वो तो चलो ये वाली डायरैक्शन है दिख रही है आपां नूं। उसकी एक मैगनीट्यूड होंगी है, तो मैगनीट्यूड की होंगी है, मैगनीट्यूड ऑफ एनी वैक्टर इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल लेंथ ऑफ दैट वैक्टर। तो ओपी जो लेंथ है ये क्या है, ओपी वैक्टर दी मैगनीट्यूड। तो अगला पॉइंट क्या है, मैगनीट्यूड, इत्थे लिख दें आप। हाँ जी, मैगनीट्यूड ऑफ ओपी वैक्टर मतलब आर वैक्टर। देखो ये इस ट्रायंगल की अगर आप गल करते हैं, इस राइट एंगल ट्रायंगल की अगर आप गल करते हैं तो ये हाइपोटेन्यूज है। तो ओपी क्या है, ओपी है ए वाली लेंथ, हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पाइथागोरस प्रिंसिपल सब ने पढ़ा 10th विच, पाइथागोरस प्रिंसिपल। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो स्क्वायर इधर जाके रूट हो गया, तो ए ओपी। ओपी लेंथ इज मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर ओपी वेक्टर। तो मतलब इसनों आपां की लिखांगे, इसनों आपां लिखांगे ओपी वैक्टर दी मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इसनों आपां ए भी लिख सकते हैं। लो कितना ईजी है पोजीशन वेक्टर लिखना। कोई भी पॉइंट ओरिजिन में मिला दो, ओरिजिन टू दैट पॉइंट जो डायरेक्शन है वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, पोजीशन वेक्टर, और ये उसका एक्सप्रैशन होएगा और ये उसकी मैग्नीट्यूड होएगी। इसका मीनिंग ये होया कि जो भी आपां नूं इस फॉर्म के अंदर वैक्टर दिखेगा ए आई कैप प्लस बी जे कैप, तो जो मैग्नीट्यूड करनी होगी तो क्या होएगा, इसका स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ऊपर रूट, और ये बन गई मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला। देखो तो पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन क्या आई, पोजीशन वेक्टर इज अ वेक्टर विच रिप्रेजेंट्स द पोजीशन ऑफ दैट पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। देखो अगर मान लो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ए है ओरिजिन, ठीक है जी, और अपने को पॉइंट है, देखो मान लो ए, इस पॉइंट का नाम है 2,1 और पॉइंट है ए, तो ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए वो होएगा ओ ए वेक्टर, और वो कितना लिखोगे, दो इस डायरेक्शन च गए, 2 आई कैप इस डायरेक्शन च कितना 2 और इस डायरेक्शन च कितना 1, तो 1 जे कैप। ठीक है, ए है पोजीशन वेक्टर, से दिस इज ए वेक्टर, ए वेक्टर हो गया। मान लो ये वाला पॉइंट इत्थे हुंदा, मान लो ये वाला पॉइंट इत्थे हुंदा, सपोज करो ये, तो इस पॉइंट का नाम है मान लो 3,2, तो क्वाड्रेंट 4th है, चौथा है, तो एक्स वाली पॉजिटिव होएगा, वाई वाला तो 3,-2। मान लो ये पॉइंट है बी, दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी की लिखेंगे ओ बी वेक्टर, तो बी वेक्टर क्या आ गया, 3 एक्स डायरेक्शन गए, 3 आई कैप, और नीचे -2 जे कैप। ठीक है जी, और सिमिलरली पॉइंट कितने भी हो सकता है,
फोर्थ च नहीं तो थर्ड क्वाड्रेंट च भी हो सकता है, सैकेंड च भी हो सकता है। हाँ, मान लो पॉइंट इत्थे है, ठीक है, मान लो ये वाला पॉइंट है, एक्स नेगेटिव -3 या -4, -3 मान लो, और नीचे -4 एग्जाम्पल के तौर पे सी, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर पीवी मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी हो जाएगा ओ सी वैक्टर। इस दा नोटेशन सी वैक्टर के नाल आप रिप्रेजेंट कर देने। -3 एक्स वाली डायरेक्शन है -3 आई कैप, मतलब जो भी ए होएगा उस दे नाल आई, और जो भी बी होएगा, जो भी एक्स होएगा कोऑर्डिनेट उस दे नाल आई, और जो वाई कोऑर्डिनेट है उस दे नाल जे। 3 -3 आई कैप -4 जे कैप। सिमिलरली अगर पॉइंट सैकेंड क्वाड्रेंट है तो उस दे लिए भी सपोज करो ये पॉइंट है x, y, ठीक है, या फिर उदा ही लिख लो न्यूमेरिक वैल्यू, इसका आप लिख देने -2, 4, तो ये पॉइंट है मान लो डी। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट डी हो जाएगा ओडी वेक्टर, ठीक है, ओडी वेक्टर। तो डी वेक्टर आ गया -2 आई कैप +4 जे कैप। तो ये पोजीशन वेक्टर किसका आ गया, पॉइंट डी का। हुण आप गल कर लेने मैग्नीट्यूड की। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला अपने कोल है a² + b², मतलब जो आई दे नाल है a है और जो जे दे नाल है वो b है, ठीक है, या फिर आप XY भी बोल सकते हैं। एक्स डायरेक्शन आई डायरेक्शन एक्स होंगे और जे डायरेक्शन वाई होंगे। तो अपने को फॉर्मूला की बन जाएगा ए मैग्नीट्यूड (2² + 1², 4 + 1 5, √5 यूनिट। सिमिलरली बी 3² 9 प्लस -2 दा स्क्वायर, इसनों भी लिख लेने आप 3²। हाँ जी, तो यह हो गया 9 और ये -2 का कोई फर्क नहीं आएगा, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, तो 4 आ गया, तो √13 यूनिट। सिमिलरली सी मैग्नीट्यूड इस साइड लिख लेने हैं, सी मैग्नीट्यूड, हाँ जी, -3² प्लस -4² ऊपर रूट। तो लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव होंगी है, मैग्नीट्यूड इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि आप जानते हैं कि मैग्नीट्यूड क्या होंगी है, एक्चुअल लेंथ, और लेंथ इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, इसलिए मैग्नीट्यूड क्या होएगी, हमेशा ही पॉजिटिव होएगी। 3² 9 और 4² 16, 25 √5, तो 5 यूनिट्स। सिमिलरली डी वेक्टर मैग्नीट्यूड -2 का स्क्वायर 4 और 4 16, और ये आ गया √20 यूनिट्स। देखो यूनिट्स लिखने का ये मतलब है कि अगर मान लो अपने को फोर्स वेक्टर है तो यूनिट न्यूटन हो जाएंगे, अगर मान लो अपने को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है मीटर हो जाएंगे, वेलोसिटी वेक्टर है मीटर पर सेकंड हो जाएंगे, एक्सेलरेशन वेक्टर है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वही यूनिट आ जाएंगे, क्योंकि वेक्टर की जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है, यूनिट्स कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो सारे जने, और इतों आप आगे कंटिन्यू करते हैं, फटाफट पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो।